क्या कीमोथेरेपी कराने से बाल झड़ जाएंगे? दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम वी केयर कैंसर सेंटर। आज इस पर चर्चा करेंगे, कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी कराने से क्या बाल झड़ जाएंगे और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएंगे, और इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये साइड इफेक्ट होते क्यों हैं, और क्या इससे हम बच सकते हैं, या व्हाट आर द सॉल्यूशन टू सेव द साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, जो कि आप अपने आप को या अपने किसी दोस्त को इस तरह की बीमारी में कीमोथेरेपी के कारण जो साइड इफेक्ट हो उससे बचा सकेंगे। और आपका एक छोटा सा शेयर किया हुआ बटन जो पेशेंट कैंसर या कीमोथेरेपी से जूझ रहा है उसे उसके कॉम्प्लिकेशन से निजात पाने का उपाय मिल जाएगा। तो कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी एक तरह के इंजेक्शंस जो कि ब्लड में दिए जाते हैं टू किल कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी कुछ एक केमिकल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स को मार देते हैं। एनी टाइप ऑफ ग्रोइंग सेल्स इन द बॉडी आर किल्ड बाय द केमोथेरेपी। अब हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बहुत जल्दी बढ़ती है, इसीलिए वो मर जाती है और कैंसर के कोशिकाएं खत्म हो जाती है। बट केमोथेरेपी इज जस्ट लाइक अ एटॉमिक बम। इट टारगेट्स all good or bad cells. It does not differentiate it is a cancer cell or is it a good cell. हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं बहुत रैपिडली ग्रो करती है, जैसे कि हमारे हेयर्स, हमें पता भी नहीं चल रहा है, हर क्षण हेयर सेल्स ग्रो कर रही हैं, कुछ गिर जाते हैं वापस उग जाते हैं। तो इसी कारण से जब कीमोथेरेपी दिया जाता है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स, हेयर फॉलिकल सेल्स गिरने लग जाते हैं और ये टकला हो जाता है। दूसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, जिसमें मुंह से लेके एनस तक ऑल सेल्स आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। एवरी 3 days इट इज बीइंग चेंज्ड। तो इसके कारण कीमोथेरेपी के बाद मुंह में घाव, अल्सर्स, नोजिया, वॉमिटिंग, बिकॉज भीतर में घाव हो जाते हैं, उसी के लिए बार बार नोजिया, वॉमिटिंग लगता है, खाने की रुचि नहीं होती है। तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है बोन मैरो। बोन मैरो की सेल्स जो कि हमारे खून बनाती है, जो हमारे ल्यूकोसाइट या न्यूट्रोफिल्स बनाती है, जो हु इज देयर टू फाइट विथ ऑल द बैड इन्फेक्शंस इन आवर बॉडी, या प्लेटलेट्स जो कि हमारे क्लॉटिंग में सहायता करती है। And all these cells are also killed, resulting into complications of chemotherapy. The dreaded complication जो आप सबको दिखता है कि हेयर लॉस होना चालू हो जाता है। घबराइए मत, हम कुछ ही क्षणों में आपको इन साइड इफेक्ट से कैसे बचना है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। द अदर साइड इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, और ब्लड कम हो जाने के कारण वीकनेस, लिथार्जी, हार्ट पैल्पिटेशन, खून कम हो जाने के कारण, और न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट कम हो जाने के कारण बॉडी की एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन गोज डाउन एंड यू आर प्रोन टू फीवर, डायरिया, कफिंग एंड अदर इन्फेक्शन। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम इन साइड इफेक्ट से क्या बच सकते हैं। यस, हाँ दोस्तों, हम इन साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। टू प्रिवेंट आवर सेल्व्स, व्हाट वी नीड टू डू इज वी कैन आस्क द केमोथेरेपी प्लेस टू हैव अ हेयर कूलिंग। अपने माथे को ठंडे चीजों से ढक के रखे। हैव अ स्कार्फ ऑन योर हेड सो दैट यू कैन प्रिवेंट unnecessary brushing. दूसरा, बिकॉज
पेशेंट आर प्रोन टू इन्फेक्शन। दैट इज वाई आप क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। किसी बीमार जिसको सर्दी खांसी इन्फेक्शन हो रखा है, सिक पर्सन, उससे दूरी मेंटेन कीजिए। आपको डायरिया या वॉमिटिंग ना हो, इसके लिए अवॉइड रॉ फूड, अवॉइड बासी खाना, स्टेल फूड, ट्राई टू हैव फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। एंड मैंने आपको बताया, क्योंकि पूरी आंत में घाव हो जाते हैं तो एक साथ ज्यादा खाना ना खाए और ज्यादा नौजिया वॉमिटिंग होगी। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट टेस्टी मील्स, ये नहीं करना है कि उसमें नमक भी नहीं हो, मिर्चा भी नहीं हो। जितना आप टॉलरेट कर सके उतना आपके टेस्ट के हिसाब का खाना, स्मॉल इनफ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। एंड ड्रिंक plenty of water. More water you drink, it will help to flush out the chemical and toxins from your body, and even hair fall में भी गिरावट आएगी। सबसे बड़ी बात, हेयर जरूर गिरता है, किंतु जब केमोथेरेपी बंद होगी तो आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स वापस से रीजनरेट हो जाएगी एंड यू विल गेट very good hairs. We have celebrities from Bollywood and others who have lost their long hairs due to chemotherapy, but it has come back. And जो वापस बाल आते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। लास्ट 20 सालों से मैं कैंसर के पेशेंट के इलाज कर रहा हूं। बिलीव मी, ऑल माई पेशेंट, दे इनिशियली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं जब बाल जाता है, किंतु जब मेरे चैम्बर में 2 साल या 1 साल पुराना ट्रीटेड पेशेंट के बाल को देखते हैं, बोले डॉक्टर साहब मेरे भी ऐसे बाल आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको एक सबसे महंगा इलाज करना है। क्या आप तैयार हो? यस, दैट इज बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। विथ दिस वर्ड्स, stay happy. Namaste.